बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ए बुद्धा अहम वंदामि सबदा। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध भारत की घटना के शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें, भगवान बुद्ध के शासन में भगवान बुद्ध हमेशा के कोई ना कोई भिक्षु भिक्षुणियों को अग्र की उपाधि देते थे। सब भिक्षु भिक्षुणियों को एक प्रकार की उपाधि दी जाती थी, जैसे कि महाकाश्यप थे तो वो उनको धूतांगधारियों में अग्र कहा जाता था। भिक्षु अनिरुद्ध थे तो वो दिव्य चक्षुधारियों में अग्र कहा जाता था। सारिपुत्त को रात्रियों के जानकार में, महामोगलान को रुद्धिधरों में अग्र कहा जाता था। उसी तरह भगवान बुद्ध के शासन में एक शिवली थेरो हो गए। उनको भगवान बुद्ध ने लाभ प्राप्तकर्ताओं में जीवन जरूरी वस्तुओं की आवश्यकताओं को प्राप्त करना में अग्र की उपाधि दी है। लाभिनम शिवली अग्गो मम शिष्येषु भिक्खवो, अर्थात लाभ प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करता भिक्षुओं में शिवली मेरा अग्र शिष्य है। तो आज शिवली महाथेरो के बारे में हम कुछ जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मेरा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल बोधि लीव्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। और हाँ, यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो अभी हम जाते हैं विषय में आगे। तो शिवली थेरो के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो आवश्यकताओं यानी जीवन जरूरी चीज़ वस्तुओं को प्राप्त करने में वो अग्र थे। वो कहीं पर भी जाते थे तो उसको जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो शिवली थेरो थे उसे माता की कुक्षी में 7 साल और 7 दिन तक दुख झेलना पड़ा था। सतवस्सानि निविसुम माता कुक्षिम ही दुखी तो सत्ताहम द्वारमूल्योहम महादुख समप्पितो माते में छंद दानेन, अर्थात माता की कुक्षी में 7 साल और 7 दिन तक असह्य पीड़ा उठाई थी शिवली महाथेरो ने। और उसकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था सुपवासा। 7 साल और 7 दिन तक कष्ट उठाने के बाद जब उनकी माता को लगता है कि अभी मृत्यु करीब है तो वो सिर्फ इच्छा करती है भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने की, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने की। तो उसी वक्त उसको वो पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माता में छंद दानेन, अर्थात उससे सिर्फ इच्छा करती है वो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने की।
उस प्रकार वो राजा को भगवान बुद्ध के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजती है और भगवान बुद्ध को संदेश भेजती है कि माता सुप्पवासा इस तरह से 7 साल और 7 दिन से असह्य पीड़ा उठा रही है, तो उसके लिए भगवान आप आशीर्वाद दें। तो राजा भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध से आशीर्वाद और उनकी शुभकामना की मांग करता है। उसके साथ ही कहते हैं कि सुप्पवासा को एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम शिवली रखते हैं। जो शिवली महाथेरो थे उनके पूर्व जन्म की गाथा कुछ इस प्रकार है, जिसकी वजह से उनको महादुख उठाना पड़ा था माता की कुक्षी में। तो ऐसा कहते हैं कि जो शिवली थेरो थे, बंधुमती नाम का एक नगर था, विपस्सी बुद्ध हुआ करते थे। उसके समय में शिवली और उनकी माता वो जन्म में राजा और उनकी माता थी सुप्पवासा। तो कहते हैं कि एक पड़ोसी राजा था और शिवली जो है राजा के रूप में बहुत शक्तिशाली था उनकी माता सुप्पवासा के साथ। तो होता यह है कि पड़ोसी राजा के पर वो आक्रमण करता है, उसके पर हमला करता है और उसको सरेंडर होने के लिए कहता है। तो राजा इतना शक्तिशाली नहीं था, तो वो समर्पित होने से वो मुकर जाता है, वो समर्पित नहीं होता है और वो युद्ध भी नहीं कर सकता था। तो शिवली माता के कहने पर उस राजा को बंधक बना लेता है और कई दिनों तक उनको उसके राज्य में घेरा डाल के उसको बंधक रखता है। तो उसको कई दिनों तक खाना पीना पाने का प्रबंध नहीं होता है। तो उसकी प्रजा और वो राजा है वो बहुत ही शरीर से क्रूश हो जाते हैं और वो करीब करीब मृत्यु के नज़दीक आ जाते हैं। तभी ये शिवली और उसकी माता उसको रिहाई करते हैं, उसको रिहा करते हैं। ये उसका अकुशल कर्म की वजह से शिवली और उसकी माता को ये गर्भ का दुख उठाना पड़ा था। शिवली महाथेरो को माता की कुक्षी में 7 साल और 7 दिन तक उसको गर्भ की असह्य पीड़ा उठानी पड़ी थी। तो शिवली महाथेरो जब भी सारिपुत्र उनके पास आते हैं एक बार भिक्षाटन के लिए और उनको आग्रह करते हैं कि तुम शिवली को संघ को दान दो। तो उनकी माता भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धावान उपासिका थी। तो वो शिवली को बहुत ही अनुमोदना के साथ बहुत ही खुशी वो शिवली महाथेरो को भगवान के साथ उनको भेज देती है भगवान के विहार में। और ऐसा कहते हैं कि शिवली का जब भी केश काटे जाते थे उसी वक्त वो अरहंत्व की प्राप्ति करता है। केशेषु छिज्जमानेषु अरहंतम पापुणिम, केशेषु छिज्जमानेषु अरहंतम पापुणिम। अर्थात जब भी केश काटे जाते थे उसी समय उसने अरहंत्व की प्राप्ति किया था। ये शिवली महाथेरो जब भी भगवान बुद्ध के साथ विहार करता है और अन्य अनेक भिक्षु भिक्षुणियों के साथ विहार करता था, तभी सब भिक्षु भिक्षुणियाँ और भगवान बुद्ध सब निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि जब महाथेरो शिवली साथ में है तो किसी को भी जीवन जरूरी भोजन सामग्री है, चीवर इत्यादि है, वो प्राप्त करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो एक बार की बात है कि खदेरावन
खदिरावन करके रेवत के भगवान बुद्ध का शिष्य रेवत था, उनके घर की तरफ जाते एक खदिरवन आता था। तो ऐसा कहते हैं कि खदिरवन बहुत लंबा विस्तार था, जंगल का और अरण्य का विस्तार था। वो मानी बस्ती से वो बिल्कुल ही एकदम निर्जन था, वीराना था। उधर कोई भी बस्ती नहीं थी आसपास में। तो वो पसार करके खदिरावन पसार करना था सब भिक्षु संघ के साथ। भगवान तथागत बुद्ध भी साथ में थे। तो आनंद थोड़ा चिंतित हो जाता है कि ये खदिरावन में निर्जन विस्तार है, कोई मनुष्य उधर नहीं है, तो हमारा खाने पीने का और जीवन जरूरी चीज़ वस्तुओं प्राप्त करने का प्रबंध कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि आनंद, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि शिवली जैसा महाथेरो हमारे साथ है। यहाँ एक बात मुझे अच्छी लगती है मेरे नज़रिए से कि भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति जो 31 लोकों के जानकार है, 10 सहस्र चक्र वाले तक उनकी मैत्री, उनकी आज्ञा का पालन होता है, ऐसे भगवान बुद्ध शिवली थेरो की प्रशंसा करते हैं कि शिवली थेरो साथ में है तो हमें सब कुछ आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरी वजह से या तो मैं साथ में हूँ तो सब कुछ हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। ये बात बहुत समझने जैसी है कि इतना महापुरुष बुद्ध जैसा व्यक्ति एक अपने भिक्षु की प्रशंसा करके कहता है कि शिवली महाथेरो साथ में है तो हमारी सब आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि शायद भगवान बुद्ध की वजह से उनकी सब आवश्यकताएं पूर्ण हो गई थी या तो पूर्ण हो जाती थी, नहीं कि शिवली थेरो की वजह से। हाँ, ये बात हो सकता है कि शिवली थेरो लाभ प्राप्त करने वालों में अग्र हो सकता है, और दूसरी जगह कोई जब भी भगवान बुद्ध साथ में ना हो तभी उनके साथ भिक्षु भिक्षुणी संघ उनके साथ जब भी विचरण करते होंगे तो उनको उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती होगी। लेकिन जब भगवान बुद्ध साथ में होते हैं तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि भगवान बुद्ध की वजह से जो खदिर वन को जब भी पसार करते थे तो ऐसा कहते हैं कि देवों नागों और सब देवताओं ने उनकी सब ज़रूरियातें, जीवन ज़रूरियात की वस्तुएं हैं, पानी का प्रबंध कर दिया था, खाने पीने का प्रबंध कर दिया था, कपड़ों का, बिस्तर का सब प्रबंध देवताओं ने किया था, और 1 हफ्ते तक उनको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आई थी। कहते हैं कि ये शिवली थेरो का महानता थी। ये जो महाथेरो शिवली थे उनको क्यों इतने लाभ मिलते थे, उनको क्यों इतना सब लोग और देवता उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। तो कहते हैं कि उनके पूर्व जन्म की कथा में आता है कि पदुमुत्तर बुद्ध के काल में महाथेरो शिवली देखते हैं कि भगवान पदुमुत्तर है, वो एक भिक्षु को अग्र लाभ प्राप्त करने वालों में अग्र की उपाधि दे रहे थे। तो शिवली महाथेरो के मन में एक संकल्प उठता है कि क्यों ना मैं भी इस तरह की उपाधि प्राप्त करूं, लाभ प्राप्त करने वालों में अग्र बनूं। तो इस तरह का संकल्प उसका लेने की वजह से भगवान पदुमुत्तर बुद्ध उनको देखते हैं और उसी समय उनकी भविष्यवाणी करते हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध के काल में ये लाभ प्राप्त करने वालों में शिवली अग्र बनेगा।
एक बार ऐसा होता है कि पदुमुत्तर बुद्ध के काल में उनका संघदान चलता था और होता यह है कि उनके संघदान के दौरान, भोजन दान के दौरान दही और शहद की कमी हो गई। कहीं पर दही और शहद नहीं मिलता था, तो पूरे गांव में, नगर में तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी दही और हनी नहीं मिली। तो लोग देखते हैं कि जो दही और शहद के व्यापारी थे, उन्होंने दही और शहद के भाव है वे बहुत ही बढ़ा दिए, उनकी प्राइस बहुत बढ़ा दी। 1 सोना मोहर की प्राइस की बढ़ाकर वो 100 सोना मोहर तक पहुंचा दी। तो कोई वो खरीदने में लोग कामयाब नहीं होते थे। तो उसी वक्त जो सिवली थेरो थे, वो अपना धन राशि देकर दही और शहद का प्रबंध करता है और भगवान पदुमुत्तर बुद्ध और उनके संघ को दही और शहद का दान देता है। तो ये उनकी पुण्य पारमी की वजह से ये कर्म का बंध करता है और गौतम बुद्ध के काल में वो लाभ प्राप्त करने वालों में अग्र भिक्षु की उपाधि प्राप्त करने की कर्म का बंध करता है। उसके ऐसा कहते हैं कि उसका जन्म के समय भी, जब ही उनका जन्म हुआ था, तो माता सुपवासा है, उसने 7 दिनों तक भगवान बुद्ध और उनके संघ को महादान दिया था, महासंघदान दिया था। उसकी ये पुण्य पारमी की वजह से सिवली महाथेरो को लाभ प्राप्त करने वालों में अग्र कहा जाता था। वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो उनको लोग बड़े ही उत्सुकता से, बड़े ही प्यार से उनकी सब जीवन जरूरियात चीज़ें उनको प्रदान करते थे। तो ये सिवली महाथेरो भारत में और थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में आज भी सिवली महाथेरो की प्रतिमा, उनकी एक मूर्ति हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलती है। उस मूर्ति को एक हमेशा उनका एक पात्र रहता था, वो हमेशा भरा हुआ पात्र के साथ उनकी मूर्ति होती थी और थाईलैंड, श्रीलंका और भारत जैसे देशों में उनकी पूजा और उनका अर्चना की जाती है ताकि घर में और विहार में समृद्धि आए। तो ये महाथेरो सिवली की कथा थी। तो इसके साथ ही मैं अपना धम्म देशना को पूर्ण करता हूँ। साधु साधु साधु।